Hello everyone, let us start new video on the pancreatitis. This video will include chronic pancreatitis, its etiology, its clinical manifestations, diagnostic evaluation and wholesome management of the same. So let us define the chronic pancreatitis. Chronic pancreatitis is defined as a progressive inflammatory condition of the pancreas that result in the permanent damage और फाइब्रोसिस ऑफ द पैनक्रेटिक टिश्यू. इस कंडीशन में इन्फ्लामेशन तो होगी, लेकिन जो वो इन्फ्लामेटरी चेंजेस होंगे वो किस में तब्दील हो जाएंगे? फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग में. ठीक है. इट इज़ द कंडीशन इन विच द रिपीटेड अटैक्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन आर देयर which result in severe damage to the pancreatic tissues and permanent loss of the pancreatic function. So acute में हमने पढ़ा था कि उसमें ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे, लेकिन एक्यूट के बाद क्या होगा? क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हो जाएगा. इसमें टिश्यूज़ को परमानेंट एंड सीवियर डैमेज होगा एंड जो पैनक्रेटिक टिश्यूज़ का जो फंक्शन होगा वो भी परमानेंटली लॉस हो जाएगा. So let's now talk about the chronic pancreatitis etiology. I have made the mnemonic TIGAR O, which will help you to easily remember and learn etiology of the chronic pancreatitis. So from T we have toxic metabolites, I say idiopathic, G say genetics, A say autoimmune, R say recurrent and O say obstructive cause. So first is toxic metabolites. It include alcohol, smoking, hypercalcemia and hyperlipidemia. So in part 1 of the video I have already tell you about the alcohol, that alcohol directly causes the cell injury to the pancreatic tissue which will lead to deterioration of the parenchymal cell of the pancreatic cells. Then we have smoking. Smoking क्या करेगी? फ्री रेडिकल्स को फॉर्म करेंगी हमारी बॉडी में, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होगा हमारी बॉडी में वो इंक्रीज हो जाएगा. So that will cause cell death and apoptosis. Then we have hypercalcemia. Hypercalcemia का मतलब है सीरम लेवल्स जो है हमारे कैल्शियम के 10.5 mg/dl से वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसमें कैल्शियम की डेपोजिशन जो होगी हमारे बॉडी में, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, वो इंक्रीज़ हो जाएगी. उसके इंक्रीज़ होने के कारण क्या होगा? स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. स्टोन्स फॉर्मेशन हुई तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगी. Then we have cause hyperlipidemia. Hyperlipidemia means increased serum lipid levels. जो हमारी बॉडी में लिपिड लेवल जो होगा, फैट लेवल जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा. Then we have idiopathic cause. Idiopathic का मतलब है unknown cause. ठीक है. Then we have genetic cause. Genetic cause में हमारे पास दो मैकेनिज्म आ जाएंगे. First one is autosomal dominant and then autosomal recessive. So autosomal dominant में क्या होगा? जैसे हमारे पास दो जीन्स आती हैं फ्रॉम फादर एंड मदर. ठीक है. अगर उनमें से एक भी जीन में वो जीन हो जो पैनक्रिएटाइटिस कॉज करेगी, तो वो क्या करेगी? कॉज करेगी? हेरिडेटरी पैनक्रिएटाइटिस कॉज करेगी. एंड ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा कि अगर इस जीन CFTR विच स्टैंड फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, ये जीन का नेम है. एंड अगर इस CFTR जीन में अगर म्यूटेशंस आ जाती है तो उससे क्या डिजीज़ होगी? सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ होगी. अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ होती है वो क्या करेगी? हमारे पैनक्रेटिक सिक्रीशंस को थिक कर देगी एंड जिससे क्या होगा? हमारे डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगी. अगर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगी तो पैनक्रेटिक एंजाइम सिक्रीशन कम हो जाएंगे, जिससे इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस हो जाएगी. Let me show you the diagram of a normal pancreas. Please assume that this is a pancreas. ठीक है, जो कि नॉर्मल शेप एंड नॉर्मल साइज में है. सो आफ्टर द न्यूमरस ऑफ द इंजरीज, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की वजह से उस पर इंजरीज हो रही हैं एंड रिपीटेडली इंजरीज हो रही हैं. तो रिपीटेडली इंजरीज की वजह से क्या होगा? जो हमारा पैनक्रियाज होगा, सबसे पहले तो उसका साइज जो है श्रिंक होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. आप में इसमें और इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा. ठीक है. ये नॉर्मल से ज़्यादा श्रिंक होगा एंड इट विल शो फाइब्रोटिक एंड स्कार चेंजेस. ठीक है. इसमें स्कारिंग आनी शुरू हो जाएगी एंड
एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी आफ्टर द रिपीटेड अटैक ऑफ द इंजरीज। आई होप इस डायग्राम से आपको समझ लग गई होगी। देन वी हैव ऑटो इम्यून रीजन। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है कि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो हमारे बॉडी को फौरन समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है, खुद का नहीं समझते, जिससे वही जो हमारे सेल्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे इम्यून सेल्स विच इंक्लूड WBCs, ठीक है, वही हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, जिससे क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन वी हैव द रिकरेंट कॉज। रिकरेंट मीन्स जो चीज़ रिपीटेडली हो रही है, रिपीटेडली, फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, ठीक है, जो पेशेंट क्रॉनिक एल्कोहलिज्म को फॉलो करते हैं, क्रॉनिकली जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें भी जो ये पैनक्रेटाइटिस होने का जो रिस्क है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड देन वी हैव द डायबिटीज़ मेलाइटस। जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है, इसमें ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ कंडीशन है जिसमें हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या होता है, स्पाइक कर जाता है। अब जो डायबिटिक मेलाइटस है वो क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो एकदम से हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पैनक्रेटिक सेल्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। जब हमारे पैनक्रेटिक सेल्स डैमेज हो गए तब वो किस में लीड करेंगे, इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस में। देन वी हैव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन। डायबिटीज मेलाइटस या हाइपरग्लाइसीमिया क्या ट्रिगर करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, जिससे हमारे बॉडी में इन्फ्लामेटरी पाथवेज जो हो एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा पैनक्रेटिक टिश्यू भी डैमेज हो जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव द कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन भी 3 वेज में हो सकती है। पहला है गॉलस्टोन्स, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर एंड पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। गॉलस्टोन्स का मतलब है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाना, एंड सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर। मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर का वैसे मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में कोई डक्ट है या कोई पाथवे है, वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ के कारण वो क्या होगा, वो नैरो हो जाएगा। अगर हम पैनक्रेटाइटिस की बात करें तो जो पैनक्रियास का पैनक्रेटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, किसकी वजह से, पैनक्रेटिक कैंसर सेल्स की वजह से वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। देन वी हैव पैनक्रेटिक एडिनोकार्सिनोमा। पैनक्रेटिक एडिनोकार्सिनोमा जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैनक्रेटिक कैंसर है, एंड ये जो कैंसर है ये पैनक्रियास के ग्लैंडुलर सेल्स में होता है। So let us now talk about the diagnostic evaluation of the chronic pancreatitis. Firstly, it includes ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, इसमें हम क्या मेजर करेंगे, हमारे ब्लड में सीरम लेवल क्या है, बिलीरुबिन के, एल्कलाइन फॉस्फेट के, पैनक्रेटिक एंजाइम्स के, फॉर एग्जांपल अमाइलेज हो गया, लाइपेजेस हो गया, ठीक है, क्या ये जो लेवल है हमारे ब्लड में वो कितना ज़्यादा है या कितने कम हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, स्टूल एनालिसिस करेंगे। मैंने आपको मैनिफेस्टेशंस में बताया था कि हमारे फीसिस में फैट की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब स्टूल एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि इसमें हम डिटेक्ट करेंगे लेवल ऑफ द फैट इन द स्टूल डैट में इंडिकेट द नीड फॉर पैनक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब मैंने आपको बताया था कि क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में क्या होगा कि हमारे जो स्टूल है उसमें फैट की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी, जो किसकी वजह से हो रही है, बाइल साल्ट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। अब बाइल साल्ट्स को प्रोड्यूस करने में हमें कौन हेल्प करता है, हमारे पैनक्रेटिक एंजाइम्स, ठीक है। अब स्टूल एनालिसिस हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में फैट लेवल कम है तो हम पैनक्रेटिक एंजाइम्स की जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसको पेशेंट को इंडिकेट करें, ताकि जो पेशेंट का जो फैट अमाउंट है वो नॉर्मल रह सके। Then we have X-ray of the abdomen. X-ray of abdomen, abdominal X-ray is done to detect the calcification of the pancreas and collection of fluid in the abdominal cavity. Then we have computed tomography scan या CT scan. CT scan क्या करेगा, create the 3-dimensional image. क्या create करेगा, 3-dimensional 3D image create करेगा हमारे abdomen के organs की,
जो हेल्प करेगा टू डिटेक्ट द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पैनक्रियाज और डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, जो हमें रूल आउट करने में हेल्प करेगा कि पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं, या डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं. देन वी हैव ERCP. ERCP का मतलब है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राम, ठीक है. ERCP एक तरह का इन्वेसिव एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंडोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं. एंड ये जो एंडोस्कोप है हम इंसर्ट करेंगे डाउन टू द स्टमक एंड अपर इंटेस्टाइन में, ठीक है. अपर इंटेस्टाइन स्टमक में हम पास करेंगे इससे, एंड टू असेस एनी स्ट्रक्चर इन डक्ट और प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन. स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया था क्या मीनिंग है कि अगर हमारी बॉडी में कोई पैसेज है, ठीक है, वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा या नैरो हो जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैंसर सेल्स, ठीक है. कैंसर सेल्स जो हैं बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे उस पैसेज में, एंड क्या कॉज करेंगे, नैरोइंग एंड द ब्लॉकेज ऑफ दैट पैसेज. तो ERCP हम इसीलिए करेंगे कि हमें पता चल जाए कि कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है. देन वी हैव सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस. इट इंक्लूड पैनक्रेटोजेजुनोस्टोमी. पैनक्रेटोजेजुनोस्टोमी नाम से हमें पता लग रहा है कि हम क्या करेंगे, पैनक्रेटिक डक्ट एंड जेजुनम को अनास्टमोस्ट कर देंगे. अनास्टमोस्ट का मतलब क्या होता है कि पैनक्रेटिक डक्ट एंड जेजुनम, जेजुनम क्या है, एक इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है, इन दोनों का हम एक कॉमन पाथवे बना देंगे ताकि हम जो पैनक्रिएटिक सिक्रीशंस का जो रेगुलर फ्लो है उसको हम रिटेन कर सकें. देन सेकेंड प्रोसीजर वी हैव स्फिंस्ट्रोप्लास्टी. स्फिंस्ट्रोप्लास्टी में हम क्या करेंगे, स्फिंस्टर ऑफ वेटर जो होगा उसको हम ओपन कर देंगे, ठीक है. इसको हमने क्यों ओपन करना है, ताकि हम उसमें जो ब्लॉकेज है या जो पैनक्रेटिक एंजाइम्स का जो नॉर्मल फ्लो है उसको हम रिलीव कर सकें. थर्ड वी हैव ड्रेनेज ऑफ द पैनक्रेटिक स्यूडोसिस्ट. स्यूडोसिस्ट अगर प्रेजेंट होगी उस केस में हम क्या करेंगे, ड्रेनेज प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे. ड्रेनेज में बी डन इंटरनली इनटू सराउंडिंग स्ट्रक्चर, इट मे बी एक्सटर्नल, ठीक है. Then we have partial or complete pancreatectomy. Partial pancreatectomy is done if there is damage to the half part of the pancreas, and complete pancreatectomy refers to the removal of the whole pancreas, which is recommended for the severe cases. अगर हमारा पैंक्रियास थोड़ा सा ही हाफ पार्ट ही उसका जो है डैमेज हुआ है तो हम हाफ पार्ट का ही जो है सर्जिकल प्रोसीजर करके उसको रिमूव कर देंगे, जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, पार्शियल पैनक्रिएटेक्टमी. एंड अगर होल पैनक्रियास जो है हमारा डैमेज हुआ है तो हम होल को ही हम रिमूव कर देंगे, ठीक है. देन वी हैव ऑटोलोगस आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन आफ्टर टोटल पैनक्रिएटेक्टमी. टोटल पैनक्रिएटेक्टमी के बाद हमने क्या करना है, आइलेट सेल्स जो है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इंसुलिन की सिक्रीशंस के लिए. टोटल पैनक्रिएटेक्टमी मीन्स हमने पूरा पैनक्रियास को ही रिमूव कर देना है, ठीक है. अब जब हमने पूरा पैनक्रियास को ही रिमूव कर दिया तो इंसुलिन कौन सिक्रीट करेगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हमने पेशेंट के लीवर में, ठीक है, पेशेंट के लीवर में हमने क्या करना है, हेल्दी आइलेट सेल्स जो हैं उनको हमने इंजेक्ट कर देना है ताकि पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो मैनेज हो सके. देन वी हैव पुस्टोस ऑपरेशन, जिसको हम पैनक्रेटिको जेजुनोस्टोमी भी कहते हैं. इन दिस प्रोसीजर इंसिजन इज मेड इन द पैनक्रियास फ्रॉम हेड टुवर्ड टेल, ठीक है. इसमें क्या करेंगे, हम पैनक्रियास में हेड से लेकर टेल तक एक इंसिजन बनाएंगे, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज ब्रिंग टुवर्ड द पैनक्रियास वेयर इट इज सूचर सो दैट पैनक्रेटिक सिक्रीशंस फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम पैनक्रियास टू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हमने इंसिजन बना दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन को उसमें सूचर कर देंगे ताकि जो पैनक्रियास का जो फ्लो होगा, पैनक्रियास एंजाइम की जो फ्लो होगी वो नॉर्मल रहे एंड वो मेंटेन रहे. देन वी हैव पैनक्रेटिक हेड रिसेक्शन प्रोसीजर. इसमें दो प्रोसीजर आते हैं. सबसे पहला है हमारे पास बैगर्स प्रोसीजर एंड सेकंड वन इज़ फरे प्रोसीजर, ठीक है. बैगर प्रोसीजर में क्या होगा कि हम पैनक्रियास का हेड रिमूव करेंगे लेकिन विदाउट डैमेज टू द ड्यूडेनम, ठीक है. इसमें हम ड्यूडेनम को कोई डैमेज नहीं करेंगे. देन वी हैव फरे प्रोसीजर. फरे प्रोसीजर इज डन व्हेन देयर इज नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ द पैनक्रियास विद ब्लॉक्ड डक्ट, ठीक है.
इस प्रोसीजर में हमने क्या करना है कि पैनक्रियास का जो नेक्रोटिक हेड होगा उसको हमने जो है रिमूव कर देना है। साइड बाय साइड जो ऑब्स्ट्रक्टेड डक्ट होगा उसको भी हमने रिमूव करना है। एंड जो डक्ट होगा उसको हमने सर्जिकली ओपन कर देना है। एंड आफ्टर डैट उस डक्ट को हमने स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है उसको कनेक्ट कर देना है। देन विपल प्रोसीजर को हम पैनक्रेटिक और ड्यूडेनोनेक्टमी भी कहते हैं। इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, हेड ऑफ द पैनक्रियास, पोर्शन ऑफ स्टमक, बाइल डक्ट, ड्यूडेनम, गाल ब्लैडर को हमने रिमूव कर देना है। एंड जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होंगे, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गाल ब्लैडर, ड्यूडेनम, उसको हमने रीजॉइन कर देना है। तो ये थी सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग एंड कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।